आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानी से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी न तो इस लोक में है और न ही कहीं और है, इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कई ऐसे उपदेश हैं जिन्हें अगर आप सोशल साइट्स पर शेयर करेंगे तो इससे आपके दोस्तों, मित्रों और करीबियों को भी अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की सीख मिलेगी। अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जब ज्यादा हंसने और बोलने वाले इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है।
राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहीं नहीं होता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और नया आपकी आखिरी जन्म। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत पर सहयोग देने से ही जीवन बदलता है। जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तक मैं इस प्रतिभा अवतार लेता ही रहूंगा। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा प्राण शरीर से त्याग करके नए शरीर को। सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया। उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है, और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, और ये जो उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता, और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हैं। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें, और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।